हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एमआर के बारे में, ठीक ना। एमआर की तैयारी करेंगे। तो देखिए, इस बुक से पढ़ाया जाएगा, आपकी एमआर की तैयारी इस बुक से कराया जाएगा, ठीक है। इसके ही हम लोग सारे क्वेश्चन और थ्योरी को पढ़ेंगे। तो जिसके जिसके पास बुक होगी वो थोड़ी बुक के भी हेल्प ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स का आज फर्स्ट चैप्टर शुरू होगा। और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को लोग सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगर आप लोग को एमआर की तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हम लोग जितने वीडियो अपलोड करेंगे उसके तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका पहला चैप्टर फिजिक्स का, जिसका नाम है क्या, मापन एवं मात्रक, ठीक है। मापन एवं मात्रक, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो फर्स्ट चैप्टर है ये, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मापन एवं मात्रक, इसको समझने के लिए, ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, मापन के बारे में। किसके बारे में? मापन के बारे में। मापन कि मापन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, किसी भी वस्तु को मापने के लिए यानी उसको तौलने के लिए दो चीज़ों का होना अति आवश्यक है। क्या क्या? तो एक तो वो राशि होनी चाहिए जिसको हमें मापना है, ठीक है। तो एक क्या होनी चाहिए? राशि होनी चाहिए। और दूसरा, उसके लिए कोई ना कोई एक मात्रक होना चाहिए। क्या? कोई ना कोई एक मात्रक होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए चावल ही है तो मापना है चावल को, ठीक है। एक राशि ले ली हम लोग चावल, उसको क्या करना है? उसका मापन करना है। तो भाई चावल एक राशि हो गई, वो होना चाहिए, प्लस एक मात्रक होना चाहिए कि उसको किस में मापे, लीटर में मापेंगे, किलोग्राम में मापेंगे या सेकेंड में, ये सब मात्रक है ना। तो इसको किस में मापेंगे? एक मात्रक होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो मापन के लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है? राशि, दो चीज़ों की, एक राशि होनी चाहिए कोई और मात्रक होना चाहिए, ठीक है। तो मापन किसे कहेंगे? तो किसी भी राशि को उसके मात्रक द्वारा, ठीक है, उसके मात्रक के साथ लिख दिया जाए तो वही हम लोग का मापन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में, ठीक है, कोई राशि है चावल, ठीक है, मैंने बताया ना चावल। तो चावल एक राशि है और इसका हम लोगों ने कोई मात्रक मान लिया है, ठीक है। जैसे चावल का मात्रक हम लोगों ने मान लिया है, क्या? इसका मात्रक मान लिया हम लोगों ने किलोग्राम, ठीक है। तो इसका मापन क्या हो जाएगा? तो जैसे हमने चावल को माप दिया, जैसे 5 किलोग्राम, ठीक है, मैंने चावल माप दिया 5 किलोग्राम, तो ये हम लोग का मापन कहलाएगा, ठीक है। कि मैंने जो चावल था उसको माप दिया किसी मात्रक के साथ, जैसे किलोग्राम मात्रक था तो मैंने माप दिया 5 किलो एक चावल है, ठीक है। कोई 5 किलो का चावल है, 5 केजी चावल है, तो मैंने क्या किया? इस चावल को माप दिया। तो ये हम लोग का क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। इतनी बात समझ में आई सबको? देखिए, इसमें राशि आ रही है एक और एक आ रहा है मात्रक, ठीक है। तो इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो चलिए, तो राशि के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो राशि कितनी होती है हम लोग की? दो राशियाँ होती हैं, मेनली रूप से दो होती हैं। कौन कौन सी? तो मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, ठीक है। मूल राशि किसे कहते हैं और व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो मूल राशि वे राशियां होती हैं जो दूसरी राशियां पर निर्भर नहीं रहती, यानी वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं उन्हें मूल राशि कहते हैं। यानी भौतिक विज्ञान में वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, किसी और राशि पर निर्भर नहीं होती हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या? मूल राशियां। और इनकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7। कौन कौन सी होती हैं? तो द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ये सब मूल राशि हैं, ठीक है। विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और लास्ट पदार्थ की मात्रा। ये जो 7 राशियां हैं, ठीक है, ये जो 7 राशियां हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? मूल राशियां। क्या बोलते हैं? मूल राशियां। इनको क्यों इतना ही मूल राशियां रखा गया? क्योंकि भौतिक विज्ञान में तकरीबन 700 से 800 राशियां हैं, ठीक है। 700 से 800 राशियां हैं जिनको हम लोग भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं।
तो भाई इतनी राशियों को पढ़ना बहुत कठिन हो जाएगा, सबके एक एक बारे में पढ़ना कठिन हो जाएगा। तो उसमें से कुछ ऐसी राशियाँ चुनी गई जो यूनिक थी, ठीक है, क्या थी, यूनिक थी, और उनसे और अन्य राशियों के बारे में हम लोग समझ सकते थे उनकी सहायता से, ठीक है। तो वे राशियाँ यही सातों थी, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इन्हीं 7 राशियों से हम अन्य जितनी बचेंगी इसमें राशियाँ, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा परिवार हो और उस परिवार के बारे में जानना हो, तो आप उसमें से कुछ ऐसे सदस्यों को चुनेंगे जैसे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनसे आप बातचीत करेंगे, ठीक है, उनके रहन सहन को देखेंगे तो हाँ भाई बात करने में समझदारी होगी, मतलब बात करने में अच्छे से बात कर रहे होंगे, वो समझदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे। तो हम लोग ये ज़्यादातर अनुमान लगाते हैं कि वो पूरा परिवार शिक्षित होगा, समझदार होगा, ठीक है। तो उसी तरह इतनी राशियों में से इन राशियों को चुना गया, ठीक है, समझिए बड़े बुजुर्ग राशियाँ थीं इन 700-800 राशियों में से। तो इनको बनाया गया मूल राशियाँ। ये स्वतंत्र होती हैं कि अन्य राशियों पर निर्भर नहीं रहती हैं, और जो बाकी राशियाँ बचती हैं उनको इन्हीं राशियों की सहायता से क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। इसलिए उसे व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। व्युत्पन्न मतलब व्यू, मतलब इसको 2 बराबर भागों में तोड़े तो व्यू धन उत्पन्न, यानी दूसरे, व्यू यानी दूसरे से, उत्पन्न मतलब जन्म, पैदा होती हैं। यानी वे राशियाँ जो दूसरी राशियों की सहायता से जन्म लेती हैं, पैदा होती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ बोलते हैं। और किनसे भाई पैदा होगी, तो यही मूल राशियों की सहायता से ना। तो वे राशियाँ जिन्हें हम मूल राशियों की सहायता से प्राप्त करते हैं उसे क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, दाब, बल, कार्य, ठीक है, और प्रतिरोध, ये सब क्या हो जाएंगी, व्युत्पन्न राशियाँ हो जाएंगी। इतनी बात सबको समझ में आई, ठीक है। इनकी संख्या कभी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हो गया व्युत्पन्न राशियाँ का एग्जाम्पल, और ये हो गई कौन सी राशियाँ, मूल राशियाँ। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 आपकी क्या है, मूल राशियाँ हैं। इतना कंफर्म है। चलिए मात्रक के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि मापन में हम लोग को 2 चीजें थी ना, राशियाँ थी और मात्रक था। तो अब मात्रक के बारे में पढ़ लेते हैं। मात्रक के, तो जिस तरह हम लोग की राशियाँ 2 हुई, तो भाई मात्रक भी 2 होंगे। एक क्या हो जाएगा, मूल मात्रक, और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, क्योंकि भाई हम लोग को किसी भी राशि का मापन करना है तो मात्रक होना अनिवार्य है, ठीक है। तो भाई 2 राशियां हैं, राशियां 2 प्रकार की हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, तो मात्रक भी 2 होंगे। मूल राशियों के मात्रकों को क्या बोलते हैं हम लोग, मूल मात्रक बोलते हैं, और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। या दूसरी भाषा में बात करें तो वे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं रहते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक यानी मूल मात्रकों की सहायता से या दूसरे मात्रकों की सहायता से जो मात्रक प्राप्त किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। सिंपल सी बात है, इसी की परिभाषा के अनुसार आप बता सकते हैं, क्योंकि भाई राशियां 2 हैं तो मात्रक 2 होंगे ही, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। और एक बात, ये जो राशियां होती हैं और मात्रक, इनमें से एक और राशि होती है, ठीक है, एक और राशि होती है, और वो क्या होती है, तो पूरक राशि। उसे पूरक राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूरक राशि। और इसके मात्रक को क्या बोलेंगे, पूरक मात्रक। पूरक मात्रक। तो ये पूरक राशियां में 2 राशियां आती हैं आपका, एक आता है समतल कोण और दूसरा घन कोण। इन 2 राशियों को हम लोग पूरक मात्रक के श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। समतल कोण और घन कोण को हम लोग किस में रखते हैं, पूरक राशियों की श्रेणी में रखते हैं। इसका मात्रक क्या होता है तो उसके बारे में यहीं पे देख लेते हैं। इसका मात्रक होता है रेडियन और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, ठीक है। क्या होता है, रेडियन, और उसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। इनके मात्रकों के बारे में हम लोग आगे पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको बता दिया क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक था, तो इसको मैंने बता दिया यहीं पे। इन यानी मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां के अलावा एक और राशि होती है पूरक राशियां। इसमें 2 आते हैं, समतल कोण और घन कोण आता है, ठीक है, और उसके वो मात्रक हैं। थोड़ा समझ लेते हैं मूल राशियों के मात्रक क्या होते हैं और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इसको नोट करिए। चलिए, तो मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, इनके मात्रकों के बारे में समझ लेते हैं।
मैंने आपको बताना भूल गया कि मात्रक किसे कहते हैं, ठीक है। क्या मात्रक किसे कहते हैं मैंने बताना भूल गया। तो मात्रक किसे कहते हैं समझ लीजिए। तो मूल राशियों को मापने के लिए एक मानक मान माना जाता है, स्टैंडर्ड मान माना जाता है, जो पूरे यूनिवर्सल में क्या हो, मतलब माना जाए, सबके द्वारा वो माना जाए। जैसे मान लीजिए कोई द्रव्यमान है, द्रव्यमान राशि है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने एक मात्रक दे दिया किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम। तो ये हर जगह चावल को किलोग्राम में ही मापेंगे, ठीक है। यानी अब जो भी मान बता दिया जाए कि कोई इतना चावल है, इसका हम लोगों ने मानक बना दिया, ठीक है, इतना चावल है, और हम लोगों ने इस चावल को मापकर एक मानक परिमाण दे दिए। जैसे ये मान लीजिए कितना है, 1 kg है, ठीक है। तब ये पूरी दुनिया में जहाँ इतना चावल को ले जाएंगे वो हर जगह कितना होगा, 1 kg होगा। ये नहीं कि किसी अन्य देश में ले गए तो इसका वजन कम कर देंगे, ऐसा नहीं है। मात्रक मात्रक ऐसा होता है कि कोई भी राशि है उसको मापने के लिए एक अपने मन से, ठीक है, अपने मन से एक ऐसा यूनिट, मतलब ऐसा स्टैंडर्ड मान मानते हैं, मानक मान लेते हैं जो पूरे यूनिवर्सल के लिए हो, ठीक है, पूरी दुनिया के लिए हो। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इतना चावल लिए, हम लोगों ने इस चावल को एक मानक मान दे दिया, 1 kg चावल है। तो ये जो kg है यही हम लोग का क्या होता है, मात्रक होता है। ये तो संख्यात्मक मान है, इसका परिमाण है, ठीक है, क्या है, मात्रा है, कितना इसका परिमाण है, कितने चावल, 1 kg है। लेकिन हम लोगों ने मात्रक क्या दिया, kg, ठीक ना। इसमें जो kg है यही मात्रक है। तो अब ये किसी भी दुनिया में ले जाएंगे इतना चावल तो वो 1 kg होगा, एक मानक मान लिया गया है, ठीक है। तो मात्रक समझ में आया। अब जो मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, पूरक राशियाँ हैं, इनके मात्रकों को आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा दिया जा रहा है, ठीक है, समझ लीजिए। जैसे मूल राशि आपकी 7 थी ना, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो देखिए इसके मात्रक क्या होते हैं। तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको भी माना गया है कि कोई वस्तु है जिसकी लंबाई में है, ठीक है ना, उसकी लंबाई है, तो उसको एक स्टैंडर्ड माना गया कि कुछ लंबाई, जैसे ठीक ना, कुछ लंबाई मान लीजिए इतना या इतना। जैसे ये कोई वस्तु है तो इसमें से इतना को मान लिया गया है कि ये 1 मीटर है, ठीक है। तो ये पूरे यूनिवर्सल के लिए इतनी लंबाई 1 मीटर हो गई। इसी तरह अन्य जो राशियाँ हैं उनको एक मानक मानकर उसका मात्रक बनाया गया है। तो लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन या डिग्री सेल्सियस भी होता है, ठीक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल होता है। इतनी बात सबको समझ में आई, ठीक है। फिर आपको व्युत्पन्न राशियाँ दिखाई जा रही होंगी, उनके मात्रक देख लीजिए। जैसे व्युत्पन्न राशियाँ में बल, ताप, दाब, ये सब, ताप बोल दिए, बल, दाब, ऊष्मा, प्रतिरोध सब बताया गया था ना। तो जैसे बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। और ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल। प्रतिरोध का मात्रक हम लोगों ने क्या बनाया है, ओम। रेडियोधर्मिकता का मात्रक क्यूरी। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। और विद्युत धारिता का मात्रक फैरड। ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक हैं। इतनी बात सबको समझ में आई। थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो राशियां हैं इनको नापने की पद्धति कौन कौन सी है, ठीक है। राशियों को कौन कौन सी पद्धति में मापते हैं, क्योंकि भाई मात्रक ज़्यादा होते हैं ना। जैसे लंबाई कोई मापना है तो लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में भी मापते हैं, फीट में भी मापते हैं, सेंटीमीटर में भी मापते हैं, ठीक है, गज में भी मापते हैं। तो अलग अलग मात्रक हैं। तो भाई राशियों को मापने के लिए अलग अलग पद्धति भी होंगी, ठीक है। तो हम लोग की मेन रूप से 4 पद्धतियों के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सी हैं वो पद्धतियाँ, कौन कौन सी हैं मापने की पद्धति हैं, ठीक ना। मापने की पद्धति कौन कौन सी है। तो जैसे पहला एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, इसका मतलब एमकेएस पद्धति में जो द्रव्यमान होता है उसको किलोग्राम में, के का मतलब किलोग्राम, एम का मतलब मीटर और एस का मतलब सेकेंड। यानी वे पद्धतियां जिनमें राशियों को, ठीक है,
जैसे यदि राशि लंबाई की है तो उसको किस में मापते हैं, मीटर में, द्रव्यमान है तो उसको किलोग्राम में, समय है तो सेकेंड में। इन राशियों को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब इन मात्रकों को इस मात्रक में नापा जाए तो उस पद्धति को बोलते हैं क्या, एमकेएस पद्धति। ठीक है, इसी को ही हम लोग यूनिक मानते हैं क्योंकि ज़्यादातर हम लोग के इंडिया में यही यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा है सीजीएस पद्धति। दूसरा क्या है, सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति, इसका मतलब क्या हुआ, सी से मतलब है सेंटीमीटर का, जी से मतलब है ग्राम का, और एस का मतलब है सेकेंड से ही। ठीक है, मतलब वे पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, किलोग्राम को, अरे सॉरी द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापते हैं, तो इस पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं, सीजीएस पद्धति। एक क्या होता है तीसरा आपका होता है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति, ठीक है, एफपीएस पद्धति का मतलब एफ का मतलब क्या है, फुट से है, पी का मतलब क्या है, पौंड से है, और एस का मतलब क्या है, सेकेंड से है। ठीक है, मतलब वे पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में और द्रव्यमान को पौंड में और समय को सेकेंड में मापते हैं, तो उस पद्धति को हम लोग एफपीएस पद्धति बोलते हैं। और एक होती है इंटरनेशनल पद्धति, एसआई पद्धति। ठीक है, एसआई पद्धति यानी जो एमकेएस पद्धति है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई पद्धति बोलते हैं। यानी लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में, ताप को किस में, ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को किस में, एम्पियर में। ये जो मात्रक है उसी को एसआई पद्धति बोलते हैं। ठीक है ना, तो एमकेएस पद्धति को ही एसआई पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स माना गया है। ठीक है, तो ये रहा आपके मात्रक, उनके मात्रकों की पद्धति, मापने की जो पद्धतियां हैं, किन किन पद्धतियों में माप सकते हैं राशियों को, तो एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति में माप सकते हैं। ठीक है, कुछ आपको प्रयोगात्मक मात्रक दिखाए जा रहे हैं। ठीक ना, प्रयोगात्मक मात्रक जो आप लोग 9th में देखे होंगे कि 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1 माइक्रो किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1 एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है, ये सब प्रयोगात्मक मान है। इनका हम लोग प्रयोगों द्वारा निकाला गया है। 1 खगोल विज्ञान बराबर कितना होता है, प्रकाश वर्ष में कितनी मीटर होती है, कितनी दूरी होती है, कितने मीटर की, ये सब क्या है, प्रयोगात्मक मान है, प्रयोगात्मक मात्रक हैं। इनका हम लोग प्रयोग करके निकाले हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप लोगों, ये जो मात्रक हैं इनका जो मान निकाला गया है प्रयोगों द्वारा निकाला गया है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, शॉर्ट स्क्रीन करके सबको पढ़ लीजिए एक बार, और फिर हम लोग देखते हैं भौतिक राशियों की बीमा यानी बीमा के बारे में समझते हैं। किसके बारे में, बीमा के। चलिए देखते हैं राशियों की बीमाएं। ठीक है, राशियों की बीमाएं यानी बीमा क्या होता है, बीमा इसकी परिभाषा क्या बताएंगे, तो बीमा की परिभाषा बताएंगे कि बीमा भौतिक राशियां यानी जितनी भी राशियां विज्ञान में, उनकी बीमाएं उन घातों या घातांकों को कहते हैं। ठीक है, बीमा की परिभाषा सुनिएगा ध्यान से कि बीमा जो होती हैं भौतिक राशियों की बीमाएं उन घातों या घातांकों को कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए उनके मूल राशियों पे लगाए जाते हैं। ठीक है, मूल राशियों पे लगाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बीमा। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग समझिए, एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है, जैसे वेग है ना, वेग हम लोग की क्या है, एक राशि है, भौतिक राशि। अब मूल राशि है, व्युत्पन्न राशि, इससे मतलब नहीं है, राशिया से मतलब है। मूल राशि, व्युत्पन्न राशि कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो वेग है एक राशि, वेग बराबर क्या होता है हम लोग का, दूरी बटा या विस्थापन बोलते हैं उसे। ठीक ना, वही विस्थापन बटा समय, यही होता है ना। वेग का मात्रा क्या होता है, और वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। हम लोग बीमा को समझ रहे हैं। ठीक ना, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, तो देखिए बीमा की परिभाषा है कि बीमा वे घात या घातांक होते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए उस राशि के मूल राशियों पे लगाए जाते हैं।
मूल राशियों पे लगाए जाते हैं। आपकी मूल राशियाँ स्पेशली बीमा में 3 का ही उपयोग किया जाता है। किसका किसका? द्रव्यमान का, दूरी का और समय का। ठीक है, द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? कैपिटल M, मास से ही द्रव्यमान होता है ना। दूरी लंबाई लेंथ होती है तो कैपिटल L, और समय का मात्रक सेकेंड होता है टाइम। ठीक ना, टाइम, समय क्या है? टाइम, दूरी क्या है? लेंथ, द्रव्यमान क्या है? मास। इसका जो कैपिटल लेटर होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीमीय घात बोलते हैं। ठीक ना, और बीमा को बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक ना, तो द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? M, दूरी का बीमा क्या होता है? L, समय का बीमा क्या होता है? T। और कभी भी हम लोग जो बीमा लिखते हैं MLT के रूप में लिखते हैं, MLT के रूप में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए द्रव्यमान का बीमा लिखना हो M, तो इसको लिखेंगे हम लोग, इसका एक्चुअल मतलब सही रूप से लिखना मतलब होगा क्या? ML की पावर 0 T की पावर 0। यानी किसी भी बीमा को लिखने के लिए MLT को लिखना अति आवश्यक होता है। ठीक है, L की पावर 0 यानी किसी भी राशि के घात 0 लगाते तो उसका मान 1 होता है ना, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 का में गुणा करेंगे तो M ही आ जाएगा ना। बात वही, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? M के पावर 0 L T के पावर 0। इस बड़े ब्रैकेट को लगाना महत्वपूर्ण होता है। ठीक ना, T को कैसे लिख देंगे? बोल दीजिए M0 L0 T। द्रव्यमान की बीमा ये हो गई, दूरी की बीमा ये हो गई और समय की बीमा ये हो गई। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि जहां आपको द्रव्यमान दिखे वहां पे M लिखना है, जहां पे दूरी दिखे वहां पे L लिखना है, और जहां पे समय दिखे वहां पे T लिखना है। इसके मात्रक से भी आप लोग समझ सकते हैं, जहां पे किलोग्राम, ग्राम दिख रहा हो तो वहां पे समझिए कि बीमा M लेना है। जहां पे लंबाई मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, फीट दिखे तो वहां पे समझ जाए कि आपको L लेना है। और जहां पे सेकंड, टाइम दिख जाए, मिनट, घंटा, सेकंड, वहां पे समझ जाए बीमा T लेना है। समझ में आई? तो अब चलिए समझते हैं बीमा को, कि बीमा कैसे निकालते हैं। ठीक ना, तो जैसे हम लोगों ने लिया वेग बराबर क्या? विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन एक क्या है? विस्थापन एक दूरी ही है ना। मैंने यहाँ है तो यहाँ तक आ गया, मेरा विस्थापन हो गया, एक दूरी ही है ना। तो दूरी की बीमा हम लोगों ने क्या यहाँ पे देखा? दूरी की बीमा L। तो चलिए लिख लेते हैं L अपान समय की बीमा क्या है? T। चलिए इसको भी लिख लेते हैं T। आप लोग को पता है कि जब किसी भी चीज को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो जो उसकी घात होती है प्लस से माइनस में हो जाती है। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? L और T के पावर -1 हो जाएगा ना। अब ये भी बड़े ब्रैकेट में है, ये भी बड़े ब्रैकेट में है, इसका मतलब दोनों को ही एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? और लिख देंगे क्या? बड़े ब्रैकेट में इसको एक्टिव मास ऑफ यूनिट ऐसे बोलते हैं, LT-1। या इसको और हम लोग मैंने बताया कि MLT के रूप में लिखना होता है। तो इसको और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? MLT के पावर -1। जबकि हमको M इसमें नहीं है ना, तो M की घात 0 लगा दीजिए, जो नहीं हो उसके घात 0 लगा दीजिए। तो ये हो गया हम लोग का बीमीय सूत्र। इसकी बीमा, किसकी बीमा हो गई? वेग की बीमा हो गई। क्या? M0 LT-1। ऐसे बताने के लिए लिखना ये चाहिए, ठीक ना। अब बताना हो तो बस LT-1। इसको पढ़ते कैसे हैं देखिए, इसको बोलते हैं एक्टिव मास ऑफ LT-1। अब इसको नहीं बोलते हैं T टू द पावर -1 या T की घात -1, ऐसे नहीं बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? एक्टिव मास। एक्टिव मास ऑफ LT-1 किसकी बीमा है? वेग की। बात सबको समझ में आई? क्या? एक्टिव मास ऑफ LT-1। बीमा को लिखने के लिए सबसे पहले आपको इसके बारे में आना चाहिए, ठीक ना। बीमा को इन्हीं तीनों के रूप में व्यक्त किया जाता है, MLT के, यानी द्रव्यमान जहां पे दिखे वहां M लगाना है, दूरी दिखे तो L लगाना है, समय दिखे तो T लगाना है। जैसे वेग बराबर दूरी बटा विस्थापन, या विस्थापन बटा समय, सॉरी दूरी बटा विस्थापन नहीं, विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या है? एक प्रकार की दूरी है। दूरी का क्या है? यहाँ पे L है। समय का क्या है? T है। तो इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस में है, प्लस में थी तो माइनस हो जाएगी। दोनों ब्रैकेट को एक ब्रैकेट बना दिए भाई, तो LT-1 हो गया, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे? तो एक्टिव मास ऑफ LT-1, ठीक है। इसको पूरे एकदम शुद्ध रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे,
mLT के रूप में लिखते हैं, तो इसमें m नहीं है तो m की घात 0 लगा देंगे। इतनी बात सबको समझ में आई। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं बल के बारे में। ठीक है, बल बराबर क्या होता है? बल बराबर तो होता है क्या? द्रव्यमान गुणे त्वरण, यही होता है ना, द्रव्यमान गुणे त्वरण। सबसे आसान होता है, इसके मात्रक को लिख लीजिए। मूल राशियों के मात्रक को लिखकर और आसानी से आप बीमा लगा सकते हैं। देखिए कैसे, एक बार तो मूल राशियों के आधार पे समझ लिए, वेग बराबर दूरी बटा समय से, विस्थापन बटा समय से। अब देखिए मात्रक की सहायता से कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखिए बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, इंटू त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है ना। अब देखिए यहां से आसानी से कैसे निकाल लेंगे। किलोग्राम किसका मात्रक है? किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकेंड, ये तो सब लोग जानते हैं। तो किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। द्रव्यमान के लिए बीमा क्या यूज करना है? m, तो हो गया क्या? m इंटू, अब आ गया यहाँ पे मीटर। मीटर किसका मात्रक है? दूरी का। दूरी के लिए कौन सी बीमा यूज करना है? l, तो हो गया क्या? l बटा में क्या दिख रहा है आपको? सेकेंड दिख रहा है, समय दिख रहा है। सेकेंड यानी किसका मात्रक है? समय का। तो समय के लिए क्या लगाना है? t लगाना है। तो एक्टिव मास ऑफ t, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब जो नीचे है उसको ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? m, फिर एक्टिव मास ऑफ l, फिर ये ऊपर जाएगा तो एक्टिव मास ऑफ t माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब सारे ब्रैकेट को एक ब्रैकेट बना लेंगे तो क्या हो जाएगा? mLT माइनस 2, यानी एक्टिव मास ऑफ mLT माइनस 2 किसकी बीमा है? तो बल की बीमा है। बात सबको समझ में आई कैसे बीमा निकालेंगे? आप उसके मात्रक लिख लेंगे तो मात्रक से आसानी से आप उसकी बीमा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि उसका मात्रक लिखे और मात्रक की सहायता से उसकी बीमा ज्ञात कर ले। और बीमा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको याद कर लीजिए कि जो द्रव्यमान होगा यानी उसका मात्रक किलोग्राम, जहाँ पे किलोग्राम, ग्राम, पाउंड कुछ भी दिखे तो वहाँ पे m लगाइए, जहाँ पे मीटर, सेंटीमीटर दिखे तो l लगाइए, और जहाँ पे समय, घंटा, मिनट दिखे तो t लगाइए। इतनी बात सबको समझ में आई। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर मैं आपको कुछ राशियां दिखा रहे हैं, उसके बीमा सूत्र दिखा दे रहे हैं, उसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है ना, तो चलिए इसको मिटा के एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। चलिए तो देख लेते हैं एक और बीमा। जैसे कार्य, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। ठीक ना, तो देखिए अभी हम लोगों ने बल की बीमा निकाल चुके हैं। देखिए आपको सबसे पहले जो हम लोगों ने वेग निकाला था, वेग, उसकी बीमा आप लोगों को याद कर लेना है। क्या था? LT माइनस 1 था। बल का निकाले तो उसका क्या था? mLT माइनस 2 था। ठीक ना, तो ये जो निकाले इसको याद करके रखिए, क्योंकि ये आगे थोड़ा काम आ जाएगा। कहीं पे बल दिख जाए तो उसकी डायरेक्ट बीमा रख सकते हैं। ठीक है, तो जो जैसे वेग हुआ, ठीक है, त्वरण हुआ, फिर से बल हुआ, इसकी बीमा आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, त्वरण की भी मैं निकाल के भी बता दे रहा हूं। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। बल की बीमा हम लोगों ने निकाल रखा है, क्या होता है? mLT माइनस 2 इंटू विस्थापन क्या है भाई? दूरी का ही है ना, दूरी। यदि इसका मात्रक लिख ले तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मात्रक क्या होगा? यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का मात्रक, गुणे विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। मीटर क्या है भाई? दूरी है ना, दूरी का ही मात्रक है ना, तो क्या लगाएंगे? यूज करेंगे l यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? सबको एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो mL, 2l है तो इसकी घात को देखते हैं। ठीक ना, जैसे घातांक पढ़े ना, आधार बराबर होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो l आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी, L2T माइनस 2। ठीक है, तो एक्टिव मास ऑफ mL2T माइनस 2 किसका बीमा हो गया? कार्य का। तो इसको भी याद कर लीजिए, कहीं पे भाई आ गया, जैसे शक्ति होती है, शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय होता है ना, W/T, तो वहाँ पे कार्य की डायरेक्ट बीमा रख देंगे। फिर T की बीमा, T का क्या है? समय है ना, T बराबर क्या? T क्या है? समय, उसका मात्रक सेकेंड, T कार्य बटा समय,
समय क्या है, समय यहाँ पे दिख रहा है, समय मूल राशि इसका बीमा क्या यूज करना है, टी, या उसका मात्रक लिख के सॉल्व कर देंगे तो आएगा टी ही। ठीक है, टी का मात्रक सेकेंड होता है और सेकेंड के लिए आपको यूज करना पड़ेगा टी। ठीक ना, तो ये हो गया कार्य की बीमा। जैसे त्वरण की बीमा निकाल लें, त्वरण की बीमा तो क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय, वेग बटा समय, वेग बटा समय होता है। तो वेग का हम लोगों ने निकाल रखा है बीमा, क्या निकाल रखा है, तो एल टी माइनस 1 निकाल रखा है। अब बटा में समय का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस होगी, घात माइनस होगी तो क्या करेंगे, थोड़ा देख लें, इसको मिटा दें, तो ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी घात माइनस हो जाएगी, तो एल टी माइनस 1 है, ये जाएगा तो और ये भी माइनस हो जाएगा। फिर वहीं आधार बराबर घातें जुड़ जाएंगी तो एल टी माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ एल टी माइनस 2 किसका हो गया, ये बीमीय सूत्र त्वरण का। इसको अगर देखिए कहीं पे पूरा फुल फिल नहीं दिख रहा है, बस एल टी के रूप में दिख रहा है, तो इसको अगर अच्छे तरीके से लिखना है तो मैंने बताया m के पदों में भी लिख सकते हैं, m इसके साथ ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, m0 एल टी माइनस 2। ठीक है, तो त्वरण का ये हो गया। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, त्वरण को, यानी इसको याद करिए, इसको नहीं, m का पावर 0 का मतलब 1, उससे मतलब नहीं है, बस लिखने का अच्छे शुद्ध रूप से लिखने का ये तरीका है। ठीक ना, लेकिन इसका बीमीय सूत्र ये होता है, इसको अच्छे से बताना है तो m को भी उसके साथ इंक्लूड कर दीजिए। इतनी बात सबको समझ में आई। तो त्वरण, वेग, बल, कार्य का हम लोगों ने क्या निकाला, कार्य का क्या निकाला था, ml2t-2। इन चारों को आप लोग याद कर लेंगे तो और जो आगे राशियां आएंगी उनके निकालना, जो क्या बोलते हैं, बीमा निकालना आसान हो जाएगा, काफी थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग बीमा उसका रख सकते हैं। ठीक ना, तो इनके बीमा को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक ना, तो चलिए आप लोग को स्क्रीन पे कुछ दिखाया जा रहा है, बीमीय सूत्र जो कि आपके बुक में दिया है, उसको आप लोग याद कर लीजिए, काम आएंगे सब। इसका याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक ना, आपको दे दिया रहेगा कुछ मात्रक, कुछ मात्रक नहीं, कुछ राशियां दे दी रहेंगी और उसको बताएगा कि इसका बीमीय सूत्र क्या होता है। तो इन सबको जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सबको पढ़ लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन करके इसको रख लीजिए अपने पास और याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं सदिश एवं अदिश राशियों के बारे में। सदिश एवं अदिश राशियों के बारे में तो इसको मिटाते हैं और फिर समझते हैं सदिश राशियां, अदिश राशियां क्या होती हैं। देखिए ये जो पूरा फिजिक्स है एमआर का, आप जो पॉलिटेक्निक में पढ़े हैं ना फिजिक्स, सारा वही है, जितने चैप्टर आप लोग पढ़े हैं सब वही है। ठीक है, तो अगर जो पॉलिटेक्निक के सारे वीडियो देखा है उसके लिए काफ़ी आसान होगा एमआर की फिजिक्स। ठीक है, आप लोग की दिक्कत कहाँ होती है, ज़्यादातर उसमें दिक्कत होती है जीके और जीएस में। ठीक ना, क्योंकि भाई कहाँ से उठा के पूछ देगा ये हमको पता नहीं है भाई, जीके जो होता है अथाह सागर है। ठीक है, अब कहाँ से उठा के पूछेगा, ज़्यादा बच्चे उसी में मार खा जाते हैं, जीके और जीएस में ही। मैथ फिजिक्स बहुत काफ़ी मैक्सिमम लोग कर जाते हैं मैथ फिजिक्स, बस जाके फंसते हैं किसमें, जीके में ही। ठीक ना, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अदिश एवं सदिश राशियाँ। अदिश एवं सदिश राशियां। ठीक है, अदिश एवं सदिश राशियां। अदिश का मतलब जिसमें दिशा ना हो, जिसमें दिशा ना हो, अदिश बिना दिशा का, यानी जिसमें दिशा ना हो उसे क्या बोलते हैं, अदिश। मतलब केवल इसमें परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, परिमाण होता है। तो अदिश राशियां की परिभाषा क्या बताएंगे कि वे राशियां जिनमें दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अदिश राशि बोलते हैं। जैसे 4 kg, ठीक है, 2 फीट, 2 मीटर, ठीक है, और 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, ये सब क्या है, अदिश राशियां हैं। ठीक है, अब 4 kg, इसमें दिशा है, 4 kg पूरब की तरफ, 4 kg ऊपर की तरफ,
इसमें दिशा नहीं ना, इसमें दिशा नहीं बताएगा ना, तो ये वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अदिश राशि, सदिश राशि। ठीक, इसका अपोजिट क्या? सदिश। अपोजिट नहीं, बस परिमाण रहेगा उसमें भी, इसमें जो दिशा ना है इसमें दिशा होगी, इसलिए सदिश है। स मतलब है, स मतलब साथ, दिशा मतलब दिशा के, यानी दिशा के साथ। वे राशियां जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, यानी दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश राशियां। जैसे क्या हो जाएगा? इसमें 2 मीटर था ना, 2 मीटर पूरब। ठीक है, 2 मीटर पूरब, यानी हम लोगों ने 2 मीटर पूरब की दिशा में जाना है। मैंने दिशा दिखा दी है 2 मीटर पूरब की तरफ, तो ये परिमाण भी हो गया, इसमें दिशा भी हो गई, तो क्या हो गई? ये सदिश राशियां। तो कुछ और उन्हें अदर, जैसे वेग है, और क्या है? बल है, आवेग है, संवेग है। ठीक है, संवेग है, और क्या? और अन्य है, एक्सेट्रा। और जो अन्य बहुत सी राशियां हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों का होना आवश्यक होता है। ठीक है, दोनों का होना आवश्यक होता है, तो उसे बोलते हैं क्या हम लोग? सदिश राशियां। तो वे राशियां जिनको दिखाने के लिए या जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग बोलते हैं सदिश राशियां। जैसे वेग, बल, आवेग, संवेग, विस्थापन। ठीक है, ये सब क्या है? सदिश राशियां हैं। इतना क्लियर है? अब देखिए, कुछ आपको दिया है, कुछ मुख्य वैज्ञानिक यंत्र एवं उनके अनुप्रयोग। ठीक है ना, तो इसको स्क्रीन पे आप लोग को दिखा दिया जा रहा है कि ये जो यंत्र हैं इनका उपयोग क्या है, वैज्ञानिक यंत्र, इनका उपयोग क्या है, ये भी ज़्यादा आपसे पूछता है। ठीक ना, ऐसे जरूर पूछेगा आपके एग्जाम में, इससे जरूर आएगा, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। मैं एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ। हाइग्रोमीटर, यानी जो हाइग्रोमीटर है वो वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, पायरोमीटर है तो उच्च ताप मापने में इसका उपयोग किया जाता है। उच्च ताप मापने में कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का। फिर तनाव मापी या डेसीमीटर, इसका किस में यूज किया जाता है? तो तरल पदार्थ के सतह तनाव को मापने, यानी तरल पदार्थ के सतह तनाव को मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो तनाव मापी या डेसीमीटर का। अगला है पथमापी या ओडोमीटर, तो यह है वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए। वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए, जैसे आप लोग चलाते होंगे बाइक या और अन्य जैसे 4 व्हीलर हैं, 2 व्हीलर चलाते होंगे, तो उसमें एक मीटर दिखाता है कि इतना, जैसे चाल भी एक साइड चाल दिखाता है, एक साइड इसकी मीटर दिखाता है, दूरी दिखाता है कितना दूरी चल गया, तो उसी को बोलते हैं आप लोग क्या? हम लोग बोलते हैं ऑटोमीटर। ऑटोमीटर वो दूरी को मापने, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने में ऑटोमीटर का उपयोग है, जैसे आपके 2 व्हीलर 4 व्हीलर में लगाया जाता है। ठीक है, लैक्टोमीटर, तो दूध की शुद्धता मापने में कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का। इसी तरह जितने भी आपको दिखाए जा रहे हैं यंत्र, वैज्ञानिक यंत्र, इसका उपयोग क्या है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें आता है आपके एग्जाम में, इससे जरूर आता है। ठीक है, और आपके जीके में, जीके जैसे लुसेंट की बुक है उसमें और ज़्यादा दिया है कुछ वैज्ञानिक यंत्र और उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, लुसेंट से मात्रकों के जो वैज्ञानिक मात्रक हैं उनके उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं, उसको आप लोग ढूंढ के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से, और श्योर, एकदम श्योर है कि वो ऐसा आता है। ठीक ना, ऐसे बायो में जाएंगे तो बायो की जो ब्रांचेस हैं कि इस ब्रांच में किसके बारे में अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में किसके, यानी जीवों के, पौधों के बारे में कौन सी शाखा में, जैसे बॉटनी है तो पौधों के बारे में, ठीक है, जूलॉजी है तो जीव जंतुओं के बारे में, ऐसे अन्य बहुत सी विज्ञान की शाखाएं हैं भौतिक विज्ञान की, तो उन शाखाओं के अंतर्गत किसके बारे में अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में भी आप लोग लुसेंट से पढ़ लीजिएगा। इससे भी श्योरली है कि आता है। ठीक है, मैं विज्ञान पढ़ा रहा हूं तो विज्ञान के बारे में बता दे रहे हैं। ठीक ना, तो चलिए यहाँ से थ्योरी समाप्त होता है और हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन को। ठीक ना, एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन आपको थोड़ा दिया है बुक में कि इस तरह के आपके बुक एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो चलिए उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको नोट करिए और हम लोग देखते हैं थोड़ा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक ना। देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यमान की इकाई नहीं है। इकाई नहीं है, मैंने बताया भाई क्वेश्चन को हमेशा थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसमें से ज़्यादा लोग नहीं को छोड़ देते हैं, मैं भी छोड़ दिया था कई बार, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यमान की इकाई नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है पौंड, दूसरा दिया है किलोग्राम, तीसरा दिया है ग्राम और चौथा दिया है डाइन, ठीक है। तो पौंड भाई मैंने पद्धति बताई तो उसमें पौंड था जिसको द्रव्यमान में मापते थे, किलोग्राम एमकेएस पद्धति में था, सीजीएस पद्धति में ग्राम था। लेकिन जो डाइन है, ठीक है, जो डाइन है ये आपका द्रव्यमान का मात्रक नहीं है, ठीक है। जो डाइन है ये किसका मात्रक है, तो बल का मात्रक है। जैसे बल का मात्रक न्यूटन भी होता है ना, न्यूटन का, इसका सीजीएस पद्धति में क्या होता है, डाइन होता है, ठीक है। तो ये किसका मात्रक है, डी वाला बल का मात्रक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। अगला देखिए, बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर, तीसरा दिया है किलोग्राम प्रति मीटर, या डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो भाई पहले क्वेश्चन में बल लिखे ही हैं, बल, तो बल बराबर क्या होता है, इसकी हम लोग लिख लें, इसकी पूरी मतलब सूत्र लिख लें। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है ना, त्वरण। देखिए हम लोग की ये व्युत्पन्न मात्रक है, ये जो मात्रक है क्या है, व्युत्पन्न है, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मतलब ये मूल राशियों, मूल मात्रकों की सहायता से ये बना होगा, न्यूटन डाइन, ठीक ना। लेकिन इसमें दिया नहीं है, न्यूटन दिया होता तो हम लोग ऑप्शन मान लेते, लेकिन ये न्यूटन नहीं दिया है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम, त्वरण बराबर, त्वरण को किस में लिख सकते हैं, त्वरण को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही ना। तो क्या हो गया, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो त्वरण का मात्रक हो गया क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना क्लियर है। तो चलिए अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें से, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है। अगला देखिए तीसरा, फैरड, फैरड किसका मात्रक है। तो हम लोगों ने दिखाया है आपको व्युत्पन्न राशियों को, व्युत्पन्न राशियां जब दिखाए थे डायग्राम में, तो उसमें आपको विद्युत धारिता दिख रहा होगा, ठीक है, विद्युत धारिता जिसका मात्रक क्या होता है, फैरड। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा था, तीसरे का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फैरड किसका मात्रक है, तो विद्युत धारिता का। तो इसमें सिर्फ धारिता लिखा है, ठीक है, इसमें सिर्फ धारिता लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, तीसरे का सही हो जाएगा। किसका, धारिता का भाई, और कौन सी धारिता का, विद्युत धारिता का मात्रक है, ठीक है। अगला देखिए चौथा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, पूरी जितनी भी इस किताब है, यदि उसके थ्योरी को अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, ठीक ना, हर लेसन की थ्योरी को अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, उसके न्यूमेरिकल्स कुछ प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, न्यूमेरिकल्स भी आता है, ठीक ना, न्यूमेरिकल भी आता है, कभी कभी पूरा न्यूमेरिकल ही दे देगा या कभी कभी थियोरेटिकल ही दे देगा, ऑप्शनल वाइज, ठीक है। तो आप लोग, यदि आप लोग को न्यूमेरिकल देगा तो न्यूमेरिकल, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन आगे लेसन में न्यूमेरिकल्स आएंगे। लेकिन जो लोग पॉलिटेक्निक की तैयारी किए हैं वो न्यूमेरिकल्स, हर एक क्वेश्चन का न्यूमेरिकल कराया गया है और उसी का सारा लेसन इसमें पढ़ना है, ठीक है, उसके सारे लेसन इसमें इंक्लूड हैं। तो जो लोग अच्छे से तैयारी किए होंगे पॉलिटेक्निक का, उनका एमआर के फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जूल प्रति कैलोरी होता है। क्या होता है ऊष्मा का मात्रक, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कैलोरी, ठीक है, इसको याद रखिए, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कैलोरी। तो कौन सा सही हो जाएगा, चौथे का ऑप्शन नंबर ए, चौथे का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कैलोरी, वो भी यांत्रिक तुल्यांक का, ठीक ना। पांचवा क्वेश्चन देखिए, सब ऑप्शनल है। पांचवा कह रहा है कि बल का एसआई मात्रक है। बल का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, न्यूटन है, वाट है, वेबर है, हेनरी है। तो क्या है भाई, बल का मात्रक यहीं पे लिखे हैं क्या, न्यूटन। तो क्या होता है एसआई मात्रक, उसका क्या होता है, न्यूटन होता है। कौन सा ऑप्शन सही है पांचवे का, तो पांचवे का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। मजा आ रहा होगा, बहुत सिंपल सिंपल है। छठवा देखिए, कह रहे कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है।
दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मैंने डायग्राम में दिखाया, उसमें आपको दाब दिख रहा होगा। तो दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। ठीक है, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, छठवें का ऑप्शन नंबर बी, पास्कल। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक है। मापन एवं मात्रक पढ़ रहे हैं तो भाई कुछ राशियां देंगी और उसका मात्रक आपको बताना होगा। ठीक है, मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, मापन पढ़ रहे हैं, मात्रक एवं मापन पढ़ रहे हैं, तो भाई किसी भी राशि को मापेंगे तो उसका भाई किसी कोई ना कोई मात्रक होगा, उसी के मात्रक से नापेंगे उसको। तो राशियां देंगी, उसके मात्रक पूछेगा। श्योर है आपके एग्जाम में भी एक आएगा, एक या दो आएगा कि राशियां दी रहेंगी, उसका मात्रक आपसे पूछेगा। तो क्या है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, याद कर लेना है कि ये इस राशि का मात्रक ये होता है, ये राशि का मात्रक ये होता है, इस राशि का मात्रक ये होता है। आप लोग अपने बुक से हर राशि और उसका मात्रक का एक लिस्ट बना के आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है, सब लोग जानते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 7वें का। ठीक है, 8वां देखिए, कह रहे कि पूरक मात्रक का उदाहरण है। पूरक मात्रक में दो ही आते हैं, कौन कौन सा राशि आती है, समतल कोण, घन कोण। उसका मैंने मात्रक भी लिखाया था कि समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो कह रहा है कि पूरक मात्रक का उदाहरण है बल नहीं, दाब नहीं, घन कोण डी कर है उष्मा। हाँ भाई, तो घन कोण किसका है, पूरक मात्रक का। ये राशि है घन कोण, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। यहाँ पे घन कोण लिखा है, तो चलिए भाई घन कोण जो होता है वो पूरक होता है, पूरक मात्रक में आते हैं। ठीक है, मात्रक नहीं राशि है, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो घन कोण, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा क्या, घन कोण। इतनी बात सबको समझ में आई। ठीक है, चलिए इसको मिटा कर फिर आगे देखते हैं। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। इस वीडियो में 15 क्वेश्चन तक देखेंगे, फिर अगले वीडियो में 15 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसमें 30 क्वेश्चन है, तो इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए 9वां, कह रहा है कि निम्न में से किस प्रणाली में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। कह रहा है कि निम्न में से किस प्रणाली में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो एसआई मात्रक है, उसमें विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, तो 9वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। किस पद्धति में, एसआई पद्धति में। आपका एमकेएस पद्धति में भी जो विद्युत धारा होता है, ठीक है, जो विद्युत धारा होती है उसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर ही होता है। किस में, एमकेएस पद्धति में। लेकिन एमकेएस पद्धति को ही हम लोग एसआई पद्धति मानते हैं ना, इंटरनेशनल सिस्टम मानते हैं। तो भाई जो यूनिवर्सल है, जो पूरा इंटरनेशनल के लिए है, उसको हम लोग ऑप्शन में मारेंगे। ठीक है, यदि ये ऑप्शन में नहीं दिखता, एमकेएस दिखता तो एमकेएस होता ऑप्शन। लेकिन ए भी दिख रहा है, एसआई भी दिख रहा है, तो क्या होगा आपका, एसआई होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। इसमें एमकेएस पद्धति में ही एम्पियर होता है और एमकेएस पद्धति को ही एसआई पद्धति बोलते हैं, इसलिए हम लोग एसआई पद्धति यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, न कि आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, दोनों दिया है तो आपको बी नहीं मारना है, एसआई पद्धति को मारना है। चलिए 10वां देखिए अगला, कह रहे प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दिखाया गया ना प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मात्रक कुछ दिखाएंगे तो उसमें प्रकाश दिखाया गया होगा। प्रकाश वर्ष वो किसका मात्रक है, वो किसका मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष से समय को मापते हैं। किसको मापते हैं, समय को। जैसे बहुत दूर दूर जो ग्रह हैं उनसे प्रकाश पृथ्वी में आने में कितना समय लगता है, उसको प्रकाश वर्ष में मापते हैं। मान लीजिए मंगल ग्रह से जो सूर्य का प्रकाश है टकराकर हमारी आंखों तक आने में कितना, पृथ्वी तक आने में या हमारी आंखों तक आने में इतना प्रकाश वर्ष का समय लगता है, या सूर्य का प्रकाश वरुण ग्रह तक जाने में इतना प्रकाश वर्ष का समय लेता है। ये प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है, समय का मात्रक है। किसका मात्रक है, समय का। इतना क्लियर है, तो कौन सा सही हो जाएगा 10वें का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11वां देखिए। 11वां बहुत आसान है ना क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान है। आगे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे तो वो भी सिंपल ही आते हैं। ठीक ना, ज़्यादा डरने की बात नहीं है कि भाई एमआर में बहुत ज़्यादा हार्ड पूछता होगा। तो आप पढ़े रहेंगे, सब अच्छे से पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल घबराइए मत, आप कर जाएंगे। ठीक है, उतना हार्ड नहीं पूछता है।
आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होती भाई, अच्छे से पढ़ लीजिए। हार्ड कौन सी चीज़ लगती है? जिसके बारे में नहीं जानते हैं, नहीं जाने हैं तो वही हार्ड होता है, जिसके बारे में आप लोग जानते हो वो हार्ड नहीं होता है, ठीक ना। तो अच्छे से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। चलिए ग्रामर देख लीजिए, कह रहा है कि 1 माइक्रो बराबर है, 1 माइक्रो बराबर है mm में दिया है, सबका मान mm में दिया है। तो हम लोगों ने आपको स्क्रीन पे दिखाया होगा कि 1 माइक्रान में कितना होता है? 10 की पावर -6 होता है। अब मात्रक जो भी लगाना है, 1 माइक्रान में कितना mm होता है, कितना मीटर होता है, तो 10 की पावर 6 होता है। अब इधर जो भी आप लगाए, मीटर में लगाएंगे तो 10 की पावर 6 मीटर हो जाएगा, mm में लगाएं, मिमी में लगाएं तो 10 की पावर -6 mm हो जाएगा। यानी 1 माइक्रो mm में कितना हो जाएगा? 10 की पावर -6 mm हो जाएगा। 1 माइक्रोमीटर में 10 की पावर -6 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे mm की बात किया है तो 1 माइक्रो में 10 की पावर -6 mm होता है। -6 का मतलब घात इधर आएगी ना, ये 10 की पावर 6 कैसे आया होगा? 1 के बाद 10 जीरो होंगे, अरे 6 जीरो होंगे, 3 5, 1 2 3 4 5 6 जीरो होंगे, इसी को लिखे होंगे 10 की पावर -6, यही लिखे होंगे ना। तो अब इसको लिख दीजिए, देखिए आपका ऑप्शन में दिया है 0.1 mm, 0.001 mm, सी ऑप्शन पढ़े हैं, बी ऑप्शन दिया है 0.00001 mm, या डी ऑप्शन दिया है 0.01 mm, ऐसे दिया है। देखिए आंसर पॉइंट्स में दिया है ना, तो पॉइंट्स में करने के लिए क्या होगा? देखिए घात माइनस है, इसका मतलब दशमलव इधर जाएगा, दशमलव किधर जाएगा? इधर। तो क्या हो जाएगा? इसके आगे क्या हो जाएगा? देखिए 10 हो गया। अब 10 -6 का मतलब यहाँ से 0.6 अंक इधर आएगा, तो दशमलव यहाँ पे है तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे आ जाएगा? 1 2 3 4 5 हुआ, एक और आएगा ना, 1 2 3 4 5 6 के बाद होगा, यानी यहाँ पे दशमलव होगा। इसको डॉट डॉट ज़्यादा बड़ा हो गया, ये भी दशमलव जैसे लग रहा है, यानी -6 का मतलब यहाँ से 0.6 अंक किधर आएगा? तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे आ गया। तो जो बीच में गैप है उसके स्थान पे 0 0 लिख लीजिए, कितना? 0 0। ठीक है, तो अब इसको एक्सचेंज करेंगे तो इतना हो जाएगा। -6 का मतलब घात इधर आता है, और +6 का मतलब उधर जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 स्थान इधर आ गया ना। तो देखिए दशमलव के बाद लास्ट में 0 होता है तो उसका मतलब नहीं होता है, तो कितना इसको लिख सकते हैं? 0.00001 mm। तो 1 माइक्रो mm में कितना हो जाएगा? 0 आगे श्री लगाते हैं भाई, दशमलव का श्री लिखना बहुत जरूरी है। जैसे पापा के आगे श्री लिखते हैं ना, मिस्टर लिखते हैं, वैसे दशमलव के आगे लिखना बहुत, ये शादीशुदा है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? 0.00001 mm। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई? चलिए अगला देखिए 12 नंबर। 12 नंबर देखिए, कह रहा है कि एक खगोलीय मात्रक का मान है, एक खगोलीय मात्रक का मान है। तो इसको भी आपको स्क्रीन पे दिखाया गया था कि एक खगोलीय मीटर जो भी हो कितना के बराबर होता है। तो कितने के बराबर होता है? आपका होता है ये ऑप्शन कौन सा दिया है भाई? हाँ, ये होता है 1.5 गुणे 10 की पावर 11 मीटर होता है। कितना होता है? 1.5 गुणे 10 की पावर 11 मीटर होता है। क्या? एक खगोलीय मात्रक, जैसे आपको दिखाया गया होगा, जैसे यहाँ पे प्रयोगात्मक मान दिखाया गया तो उसमें एक खगोलीय मात्रक दिखाया गया था ना, 1 AU बराबर होता है 1.5 गुणे 10 की पावर 11 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 12 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। चलिए 12 नंबर 12 तो हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 कर रहा है कि 2 गुणे 10 की पावर -7 मीटर का मान एंगस्ट्रॉम में होगा। ठीक है, 2 गुणे 10 की पावर -7 मीटर का मान एंगस्ट्रॉम में होगा। तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, एंगस्ट्रॉम में पूछा है ना। तो देखिए आपको पता है एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है। ठीक है, दिखाया गया स्क्रीन पे, याद किए हैं सब लोग। एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है? 10 की पावर -10 मीटर होता है। इतना होता है। पूछा है 2 गुणे 10 की पावर -7 मीटर में। कितने में पूछा है? 2 गुणे 10 की पावर -7 मीटर में। तो हम लोग निकाल ले कि 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होता है। तो यहाँ से
मीटर है, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका बटा में हो जाएगा ना, इधर बच जाएगा मीटर, ये आ जाएगा 1/-10, यानी 1 मीटर में कितना होता है, 1/10⁻10 एंगस्ट्राम होता है। ठीक है, कितना होता है, इतना एंगस्ट्राम होता है। हम लोग को चाहिए कितना में, 2 × 10⁻⁻7 एंगस्ट्राम में चाहिए। इतना मीटर में कितना एंगस्ट्राम होता है ये चाहिए। तो 1 मीटर में इतना है, तो इतना मीटर में कितना हो जाएगा, तो इसे गुणा कर देंगे ना, तो 1/10⁻10 से गुणा कर देंगे। देखिए ऊपर 10⁻7 है और नीचे 10, यानी यहाँ पे बचेगा -3 तक बचेगा ना, तो बच जाएगा, कितना हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 × 1/10⁻3, या इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 × 10⁻3 हो जाएगा, 3 एंगस्ट्राम। अब ये किस में चेंज हो गया, एंगस्ट्राम में। तो ऑप्शन की बात कर ले तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। 10⁻3 का मतलब दिया नहीं है, तो 10⁻3 का मतलब 1000, 1000 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 लिख दे भाई यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 2000 एंगस्ट्राम। कितना हो जाएगा, 2000 एंगस्ट्राम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 13 का ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। बात सबको समझ में आई होगी, कितना क्लियर है। 1 एंगस्ट्राम में होता है 10⁻10 मीटर। कितना होता है, 10⁻10 मीटर। तो 1 मीटर निकाले तो ये इधर आके बट्टे में लगेगा, यानी 1/10⁻10 एंगस्ट्राम होता है 1 मीटर में, इतना एंगस्ट्राम होता है। ठीक है, तो हमको चाहिए इतना मीटर में, तो गुणा कर देंगे इससे, तो किस में चेंज हो जाएगा, एंगस्ट्राम में। तो एंगस्ट्राम में चेंज हो गया, तो देखिए 10 की पावर ऊपर 7 है, 10⁻10 यदि 10⁻10 को ऊपर ले गए होते तो 10 की पावर +10 हो गया होता। आधार बराबर है तो 7 -7 +10 घट के कितना हो गया होता, +3। +3 का मतलब 1000, और 1000 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ था, बी। इतना क्लियर है। तो नोट करिए, फिर देखते हैं 14 और 15 क्वेश्चन 2 बचे हैं, इसको देखकर और ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पार्सेक मात्रक है, पार्सेक मात्रक है। पार्सेक किसका मात्रक है, तो इसको भी दिखाया गया है आपको, किसका मात्रक है पार्सेक, जल्दी से बताइए। तो जो पार्सेक होता है किसका मात्रक होता है, दूरी का। किसका मात्रक होता है, दूरी का। दूरी को पार्सेक में भी मापते हैं, किसमें, पार्सेक में मापते हैं। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 14 का पार्सेक दूरी का मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसका, किसका, 14 का ऑप्शन नंबर बी। जो पार्सेक होता है वो दूरी का मात्रक होता है, दूरी को पार्सेक में भी मापते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। हर्ट्ज जो है किसकी यूनिट है, हर्ट्ज किसकी है, तो आवृत्ति की यूनिट है। किसकी, आवृत्ति की। तो कौन सा सही हो जाएगा, तरंगों की आवृत्ति की। ऑप्शन नंबर ए, तरंगों की आवृत्ति की। ठीक है, मापन एवं मात्रक पढ़ रहे, जितने भी राशियां उसके मात्रक आप लोग याद कर लीजिए, किस राशि का मात्रक ये होता है। ठीक ना, ये क्वेश्चन में जरूर पूछता है 1-2। तो किसके, हर्ट्ज किसकी मापने की इकाई है, तरंगों की आवृत्ति की। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये रहे 15 क्वेश्चन। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। ये वीडियो खत्म हुआ, चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, और 15 क्वेश्चन बचे हैं, तो उसका अगले वीडियो में हम लोग उसका सलूशन करेंगे। ठीक है, यदि इसमें करें तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अभी तो हो ही चुकी है बहुत लंबी, और सॉल्व करेंगे तो और काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, पसंद आया होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं एमआर के, आपको दोस्त भी हैं जो एमआर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके यहाँ ये मतलब संदेशा पहुँचा दीजिए कि इस चैनल पे जो है एमआर की तैयारी कराई जा रही है। ठीक ना, तो बता दीजिएगा और उनसे चैनल सब्सक्राइब करवा लीजिएगा, क्योंकि जितने भी आज से वीडियो मतलब अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 30 तक के साथ। ठीक है, चलिए बाय बाय, धन्यवाद।